अभी मैं निकल गई हूँ यहाँ से। और हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये है मेरी रिपोर्ट जो कि मैं जा रही थी अभी डॉक्टर के पास। तो मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी कि ये रिपोर्ट है मेरी अब से 6 महीने पहले की। तो ये देख लीजिए, लास्ट डेट कब की थी इसकी, 21 दिसंबर 2023। तब मैं गई थी डॉक्टर के पास। और उस टाइम पे जो था, मेरे को जो वापस दोबारा से डॉक्टर ने बुलाया था, वो बुलाया था मुझे अप्रैल में, है ना। अब 120 डे के बाद लगभग 150, मतलब उस टाइम मुझे बुलाया था। तो ये उनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। डॉक्टर अमित रस्तोगी हैं, तो उनको आप दिखा सकते हो। 120 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था, अब 19 अप्रैल। लेकिन उसी बीच हो गई थी मेरे पापा की डेथ, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पर, और मैं निकल चुकी हूँ घर से। मैं किस टाइम निकली हूँ, लगभग 12 सवा 12 बजे में। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, और मुझे डॉक्टर के जाना था। 1 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मुझे 12 बजे तक निकलना था। 12 में सवा 12 बज चुके हैं, तो अभी मैं घर से निकली हूँ। और अभी ना मुझे डॉक्टर के पास जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो रास्ते में मुझे कितने ऑटो चेंज करने हैं वो मैं देखूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। और देखिए, यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं लूँगी ऑटो। और देखिए, रास्ते में मेरे, जहाँ पे मेरे पापा को डॉक्टर के पास लेके जाती थी ना, रास्ते में वो वाला डॉक्टर भी पड़ेगा। तो वहाँ तक जाने के लिए उससे थोड़ा सा ही आगे मेरा है डॉक्टर, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो मेरे को 3 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, 3 ऑटो। एक ऑटो से नहीं जा सकती मैं, 3 ऑटो मुझे चेंज करने पड़ते हैं लगातार। एक सवाल, मेरे को जाना था, वैसे गढ़ रोड पे था आगे। ये डॉक्टर अमित रस्तोगी है, होटल हारमनी के पास। अच्छा, हारमनी होटल के पास। हाँ, कितने पैसे लोगे? तुम्हें डायरेक्ट ही लेके जाओ। हाँ, देखो, बात रखी 20 रुपये सवारी है। अब मैं सवारी तो बैठने की तुम्हें लेके जाऊँगा डायरेक्ट, और फिर गांधी आश्रम पे तो घुमा के लेके जानी पड़ेगी, रास्ता बंद है। आप हापुड़ अड्डे छोड़ दो। ठीक है, अरे भैया हापुड़ अड्डा। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने, एक सवारी के 80 रुपये, मतलब अगर मैं डायरेक्ट जाने के लिए लेती हूँ तो 80 रुपये मांग रहे हैं सेकंड ऑटो से, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, 10 रुपये में आप मुझे हापुड़ अड्डे छोड़ दो, और उसके बाद मैं फिर से ऑटो ले लूँगी अपने आप अलग से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, बस ये होगा। वहाँ से ना मैं हापुड़ अड्डे रोड की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बंद हैं सारे कावड़ की वजह से, मुझे जाना पड़ेगा पैदल। और मैं अभी पैदल जा रही हूँ, थोड़ा सा आगे फिर ऑटो पकड़ूँगी। भैया कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? बताओगे। और यहाँ पर ना कांवड़ की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से ना, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। कई लोगों से मैंने पूछा, थोड़ा पैदल चली आगे जाके, फिर तब जाकर मुझे ऑटो मिला, थर्ड वाला, जो कि मुझे डॉक्टर के यहाँ तक छोड़ देगा। तो फिर मैंने वो ऑटो ले लिया, और उसमें मैं बैठ गई। तो देखिए, मेरे को ना पूरे 3 ऑटो बदलने पड़े। 3 ऑटो के मैंने 10-10 रुपये किराया दिया। और देखिए, मैं पहुँच गई डॉक्टर के यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं सिंगल ऑटो करती, एक अपना अकेला सेपरेट, तो मुझे 100 रुपीज़ पे करने पड़ते ऑटो के, अगर सिंगल ऑटो करके लेकर आती तो मैंने उससे बेटर से यही समझा कि 10-10 रुपये किराया दे रही हूँ, 30 रुपये में पहुँच जाऊँ। अभी बज रहा है पूरा 1:06, और मैं अभी पहुँची डॉक्टर के यहाँ पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर्ची तो मिल चुकी है, पता नहीं। तो देखिए, यहाँ पहुँचने के बाद हमारा बीपी वगैरह लिया जाता है, थोड़ा वेट मशीन वगैरह से वेट वगैरह नापा जाता है। उसके बाद हमारी पर्ची बना दी जाती है, और ये पर्ची मेरी बन चुकी थी, मेरा था 40वां नंबर। तो मैं यहाँ पर अभी इंतज़ार करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़ीस पे की थी 1000 रुपये। फ़ीस पे करने के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ यहाँ वेटिंग रूम में। यहाँ पर वेटिंग रूम में ना वेट कर रहे हैं सभी पेशेंट बैठकर, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगा था यहाँ पे बैठे बैठे, इतना टाइम मुझे लग गया था। मैं लगभग 1 बजे पहुँच गई थी डॉक्टर के यहाँ पर, 1 सवा बजे तक। उसके बाद मैं वेट करती रही। फाइनली मेरा नंबर आ गया था, और मैंने डॉक्टर को यहाँ पर दिखा दिया था। और डॉक्टर को दिखाने के बाद
तो मैंने ली मेडिसिन्स और मेडिसिन्स लेते लेते मुझे बज गया। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं मतलब वेट कर रही हूँ कि मेडिसिन्स मेरी निकाल दी जाएँ, और मैंने बोल दिया था कि आप मेरी मेडिसिन्स निकाल दो। और मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, और ना मेरे को अच्छा लगता है बार बार शूट करना बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर खुद की ही थोड़ा सा शूट कर लिया था। और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ तो यहाँ पर मेरा देखिए जो मेडिसिन्स की पर्चियाँ वगैरह थी ना, वो मैं देख रही थी, और वो दवाइयाँ मेरी निकाल रहे थे। तो जो दवाइयाँ वो निकाल कर मुझे देंगे, वो दवाइयाँ मैं अभी लूँगी उनसे। और ये दवाइयाँ मेरी मतलब 6 महीने के लिए उन्होंने बोला है कि 6 महीने के लिए आपकी मेडिसिन्स हैं। तो मैंने उसमें से कुछ ही मेडिसिन्स ली थी। अभी टाइम क्या हो रहा है जी? 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज गया। तो यहाँ पर ना मैं अपनी मेडिसिन्स का वेट कर रही थी। और देखिए मेडिसिन्स मैंने ना थोड़ी इसलिए ली क्योंकि एक मेडिसिन्स ऐसी है जो कि मैं नॉर्मली सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेती हूँ, तो वो दवाई तो मुझे कहीं से भी मिल जाएगी। अभी मेरी वो कंटिन्यू चलेगी, वही mg की 100 mg की। उसके अलावा उन्होंने मुझे 2-3 दवाइयाँ एक्स्ट्रा मुझे बढ़ाकर दी हैं अलग से, वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। हाँ, अरे लिखना तो नहीं है। ये कैल्शियम की है, ये विटामिन डी है, हफ्ते में 1 शीशी पीनी है। अच्छा संडे टू संडे से पीनी है, पानी में मिक्स करके। और ये यही तो है। अच्छा ये अलग से दिए आपने? डब्बी में 4 आते हैं। और देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये मेडिसिन्स ले ली थी अपनी। और मेडिसिन्स में देखिए ये तो दी थी उन्होंने कुछ कैल्शियम की मतलब दवाइयाँ थी, विटामिन वगैरह की, विटामिन डी बोल रहे थे। पहले टैबलेट देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने सिरप दिया है मेरे को ये विटामिन डी का। और डॉक्टर बोल रहे थे कि ये ना प्रॉब्लम इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सभी के साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है। कुछ उन्होंने मुझे ये टैबलेट दी हैं जो कि मुझे 1 से 1.5 महीने तक खाने के बाद में बंद कर देनी है। तो ये जो दवाइयाँ थी मेरी टोटल सारी जो थी दवाइयाँ मैंने ले ली थी, और इनका जो टोटल अमाउंट बैठा था वो मैं आपको बता देती हूँ कितना बैठा था। और ये मेरी दवाइयाँ लगभग 6 महीने बाद अब मुझे आना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया ये जो अमाउंट है मेरा 18। अभी मैं निकल गई हूँ यहाँ से और दिखा दिया था मैंने डॉक्टर को। अभी मेरा 2:45 बज रहे हैं, अब मैं निकल गई यहाँ से। कम से कम मुझे 2:45 बजे निकल गई, तो कम से कम मुझे 4 बजेगी घर पहुँचने में। खाना भी नहीं खाया था मैंने। चलते हैं घर पहुँच के बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर के यहाँ से निकल गई थी, और ये रास्ते में मैं जब जा रही थी तो रास्ते में ही पड़ता है डॉक्टर का क्लिनिक, जहाँ से मैं पापा को दवाई दिलाया करती थी। तो आज फिर से पुराने जख्म हरे हो गए, फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहीं पर मैं आया करती थी पापा को दवाई दिलाने के लिए। ये डॉक्टर हैं डॉक्टर। और यहाँ पर ये जो है ना, रास्ते में जब मैं उतरी ऑटो से तो मुझे एक मंदिर दिखाई दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वाइट कलर का मंदिर। तो मैंने ये मंदिर परचेज़ कर लिया। मुझे मेरी चलती फिरती शॉपिंग है ये। ये जो झूला है ये कितने कितने के है? 6,000 रुपये का झूला में 27,000। अच्छा लग रहा है ये। कोई डिस्काउंट इसमें? और यहाँ पर ये देखिए इनकी शॉप में एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी एक कवर थी एक वुडन की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब बहुत ही प्यारा सा इसका कलर था, डिज़ाइन था बाहर से, और अंदर से भी मैं थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो अंदर से भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन इसमें दिया गया था। बहुत ही प्यारा सा इसमें वुडन वर्क था, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद मैंने इसको रखवाया ऑटो में, और ऑटो से मैं लेकर चली घर के लिए। तो मुझे 100 रुपीज़ ऑटो वाले ने लिए इसके चार्ज घर तक पहुंचाने के लिए। तो 100 रुपीज़ दी मैंने ऑटो वाले को। तो कुल मिला के मेरा जो मंदिर पड़ा है वो 2500 प्लस 100 ऑटो के 2600 रुपये में मुझे मंदिर मिला है। आप लोग मुझे बताना कैसा लगा मेरा ये मंदिर। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 24 से 25 इंच है, और चौड़ाई है इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए ये है वो मंदिर जो मैं लेकर आई थी अभी। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से इसकी जो हाइट है वो 25 इंच है, लगभग 24 से 25 इंच। और जो चौड़ाई है इसकी 18 इंच है। कह सकते हैं 1.5 बाय 2 का है ये, 1.5 फुट चौड़ाई और 2 फुट लंबाई। इसमें देखिए यहाँ पर है एक इस तरीके से, और एक है इस तरह से रैक।
जिसमें कि आप अपने कुछ भी सामान इसके अंदर रख सकते हैं, छोटा मोटा जो भी होता है, धूपबत्ती, अगरबत्ती, माचिस। यहाँ पे आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। ये है हमारा मंदिर, है ना। अभी इसकी सफाई करूँगी मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये मंदिर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी घर पे और उस दिन से के बाद में घर पे आने के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन। और आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया वीडियो शूट करने के लिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो रखा है इस टाइम पे। त्योहार की वजह से आप लोग समझ सकते हो, ऑर्डर्स इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वीडियो एडिटिंग भी कर पाऊँ। उसके बाद कल मुझे जाना पड़ गया कहीं, तो कल फिर पूरा दिन मेरा ऐसे चला गया। और ऊपर से ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना मंदिर जो मैं ख़रीद कर लाई थी। ये देखिए, ये मेरा मंदिर है और इसमें ना लाइटिंग है। यहाँ पे पीछे देखिए ब्लू कलर की दिख रही है, तो ये मंदिर मैं लेकर आई थी। बट मेरे को ना रखने के लिए इस रूम में तो मैं नहीं रख सकती इस मंदिर को, क्योंकि ये रूम ऑलरेडी मेरा बहुत छोटा है। ये एक ही रूम है, इसी के अंदर हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सारा टाइम इसी रूम में रहते हैं। और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का फोल्डिंग भी इसी रूम में बिछता है। तो फोल्डिंग बिछने के बाद इस रूम में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। और यहाँ तक कि मैं अपना स्टिचिंग का काम भी सारा ना इसी रूम में करती हूँ, है ना। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो एक्चुअली में जब मैं डॉक्टर के यहाँ पे जा रही थी और उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी, तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि कभी भी मैं, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि कभी भी मैं इस तरह से बाहर निकलूँगी। मैं कभी भी इस तरह से बाहर निकलूँगी मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जिस टाइम मैं पापा को पहली बार डॉक्टर के पास लेकर गई थी ना, तो मैं कभी भी, मतलब ऐसे नहीं था कि मैं कभी भी बाहर निकली हूँ घर से अकेले। अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी ज़्यादातर, जहाँ भी जाना होता था। मुझे कभी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब पापा को मैंने दवाई दिलाने के लिए पहली बार कदम उठाया जाने का, तो मुझे बहुत मुश्किल से लगा कि मतलब मैं कितनी दूर जा रही हूँ, कितनी दूर जा रही हूँ। 3-3 ऑटो मुझे चेंज करने हैं, है ना। बड़ी मुश्किल से जाके मैंने समझा रास्ते। घर से बाहर निकलना, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। पिछले 6 से 7 साल हो गया लगभग पापा को दवाइयाँ खाते खाते, 7 से 8 साल। हाँ, मम्मी की डेथ के तुरंत बाद ही, साल 1.5 साल बाद ही मम्मी के जाने के पापा की दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। तो तभी से मैं पापा को दवाइयाँ दिला रही थी। तो मैं मतलब लगातार जाती थी हर महीने। कोरोना टाइम हुआ, प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, है ना, जो भी टाइम रहा मैंने सब में गई हूँ। मैं हैंडल किया है मैंने सब कुछ। हालांकि मुझे हस्बैंड से झूठ बोलना पड़ता था किसी किसी चीज़ के लिए। कभी हो सकता है कि कभी कभी मैंने बोला है झूठ, क्योंकि उनको भी डर रहता था वो कोरोना टाइम में कि बच्चे को लेके जा रही है, बच्चे को छोड़ के जा रही है, कैसे जा रही है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता था। बट मैं जाती थी। तो आज मैं यही सोच रही थी कि मैं कहाँ निकली थी बाहर घर से कभी अकेले। मैं सिर्फ अपने पापा की वजह से बाहर निकली घर से, और पापा की वजह से ही मैंने कमाना शुरू किया। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पैसा कमाना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से मतलब काम करना है अपना, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने जो काम किया वो काम किया अपने पापा की वजह से। क्योंकि देखिए, जब आप पापा की, मैं जाती थी डॉक्टर के पास, तो सारा पापा करते थे अपनी मेडिसिन का, मैं नहीं करती थी। लेकिन देखिए, आने में और जाने में किराया लगता है ना, आपका किराया लगता है। तो वो किराया मुझे ही पे करना होता है। वो तो मैं अपने हस्बैंड से मांग लेती थी, लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। मैंने आप लोगों के साथ में बताया था कि एक बार मेरे पास सिर्फ 50 रुपये भी नहीं थे किराए के लिए। 50 रुपये के अलावा और पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना था। समझ सकते हैं आप, हॉस्पिटल जैसी बड़ी चीज़ एकदम से आ जाए आपके सर पे तो कितना मुश्किल होता है। एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट कराना है ना, बहुत मुश्किल है। वो टाइम मैंने जो देखा था, उसके बाद से मैंने कमाने का अपना शुरू किया कि मुझे कमाना है ना। उसके लिए मैंने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, है ना, दिन रात मेहनत की, और आज इस मुकाम पर आकर पहुंची हूँ तब जाकर। तो बस पापा की वजह से जो भी था, जो भी कुछ हूँ आज, मैं पापा की बदौलत हूँ और पापा की वजह से हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पापा की कि उन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। मजबूरी चाहे कोई भी रही हो, लेकिन मजबूरी में किया गया काम
आज मेरा खुद का एक पहचान बन चुकी है, अपना एक नाम बन चुका है अपने काम से, और मैं इस पहचान को आगे बढ़ाना चाहूँगी। और इस सब का क्रेडिट जो देना चाहूँगी मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि आज जो मैंने अपना काम स्टार्ट किया ना, अपने पापा की वजह से किया। और इन सब के लिए मेरे पापा मेरे मॉडल हैं, और मैं उस चीज़ के लिए कभी भी इनकार नहीं कर सकती। तो जब मैं डॉक्टर के पास से आ रही थी ना, तो यही सोच रही थी कि यहीं पर आया करती थी हर महीने पापा को लेके दवाई दिलाने के लिए, ऐसे आती थी। निकलना घर से बाहर शुरू किया धीरे धीरे, किस तरीके से काम स्टार्ट किया, कैसे किया, वो सब चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आगे आप लोगों से।